अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदीर रिज़वी। इस वक्त मुल्क में कई अहम और हसास मामलात पर बहस सुनने को मिल रही है। कहीं नए सूबे बनाने के मुतालबे हो रहे हैं, कहीं कालाबाग डैम की तामीर को मुल्क के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है, तो कहीं सदारती निज़ाम को मुल्क की बका का वाहिद हल पेश किया गया है। मगर इन सब के अलावा एक नया तमाशा भी सामने आया, जिसे यूँ कहा जा सकता है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों मरी में नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है, उसकी अहम मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है और इस इजलास में एक नई प्रोग्रामिंग पर बात की गई है, जिसे मुसलसल 5 साल या 10 साल के लिए बड़ी पॉलिसी के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ पर पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ये 10 साला तसलसल वाकई अवामी फलाह के लिए होगा या महज सियासी इस्तेहकाम और ताकत को दवाम देने के लिए है। अगर आइन की बात की जाए तो ये जो भी फैसला होगा, इस पर शुकूक शुबहात पैदा होना भी फितरी है। अगर कुछ लोगों को इसके फैसले पर, ये जो फैसला होता है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इनके खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। एक और सवाल ये भी है कि क्या ये तसलसल आइन और जमहूरी इक़्तिदार के ऐन मुताबिक है, या फिर ये अवामी नुमाइंदगी के बजाय सियासी अशराफिया के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की एक और कोशिश है। जो पीटीआई के रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने खबरदार किया है, अगर ये मंसूबा किसी ठोस आइनी जवाज़ के बगैर बढ़ाया गया तो मुल्क को शदीद बहरान में धकेल सकता है। इसके नतीजे में सियासी तक़सीम मज़ीद बढ़ सकती है और रियासती इदारों पर अवाम का एतमाद भी कमज़ोर हो सकता है। अगर इसको दूसरे एंगल में देखा जाए तो ये महज तसलसल काफ़ी नहीं है, बल्कि इस तसलसल में शफाफियत, अवामी जवाबदेही, हकीकी मसाइल की ज़मानत भी होनी चाहिए। नहीं तो ये 10 साला मनसूबा एक खोखला नारा साबित होगा, जिसके नताइज अवामी एतमाद के टूटने और सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ सकते हैं। और सबसे आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में 10 साला तसलसल को इस तरह तश्कील दिया जा सकता है कि ये अवामी फलाह, मुआशी तरक्की और इदारा जाती मजबूती का ज़ामिन बने, या ये भी सिर्फ एक सियासी बयानिया ही रहेगा और जमहूरियत इससे मज़ीद कमज़ोर होगी। अवाम को जो उनके जमहूरी हुकूक हैं वो मिलेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या सामने आता है और इस पर जो अपोजिशन है वो क्या रद्द-ए-अमल देती है।